लास्ट ईयर, पिछले साल, एंड रोट ऑफ द डिफरेंस टू पी एंड एल अकाउंट. नलायक, रॉय नलायक है. क्यों? ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो सस्पेंस बनाने को बोला ना अपने को. ये कमीना क्या कर रहा है, कहां डाल दिया, किसी को बोला नहीं, खोपचे में पी एंड एल में. समझेगे नहीं? तो राजा बेटा जी, जब आप इधर सस्पेंस लिखोगे, लास्ट में क्या करोगे, सस्पेंस का बैलेंस कैपिटल में डालोगे. क्यों? क्योंकि क्या हुआ होगा, पी एंड एल में डाला होगा उसने डिफरेंस, तो वहां से कहां हिट मारा होगा उसने, कैपिटल. तो ऐसे ये भी कहां पे जाना चाहिए, कैपिटल. बिना वीजा के कहां घूम गया ही, ताई को मजा आ रही है बहुत. काय ताई काय करता है, शी इज फीलिंग सो प्राउड. लुक, मैं बाहर जा गया ही हूं अभी. नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड अ सीए हु एग्जामिन्ड द ओल्ड बुक्स एंड फाउंड आउट द फॉलोइंग मिस्टेक्स. सो बेटा जी, अब पहले क्या हुआ मुझे बताओ, एरर हम करंट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर में? पहला क्या बोला, परचेस ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट. बेटा मुझे पता है ये क्वेश्चन मैंने याद कर लिए, तो ये इधर आके पढ़ लो एक और. रॉय depreciates 10% on vehicle, suggest necessary journal entries. पहले मुझे बताओ यहां पर वर्ड डेबिटेड है क्या? तो मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाता, मैं क्या करता है, करेक्ट रॉन्ग रेक्टिफिकेशन एंट्री. रेडी है क्या तुम? तात्या इकडे चला साईडला, चला साईडला जाऊन बसा, आम्हाला इकडे जायचंय, जावा जावा. हां बोलो ना पहले क्या एंट्री करेंगे. करेक्ट एंट्री क्या है बेटा? स्कूटर टू कैश. बेटा रॉन्ग एंट्री क्या आएगी? कन्वेंस टू कैश. बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? स्कूटर टू कन्वेंस. चुप रे, अमाउंट बता बेटा कितना है? तुम मुझे बोल रहे 3,000 क्या? इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो. अब बेटा जी मैं आपको और एक एंट्री कर रहा हूं, इसकी और एक एंट्री आएगी. ये ए हुई और एक एंट्री आएगी बी. बेटा जी डेप्रिसिएशन कितना चार्ज करते हैं? तुम्हें पता है क्या लफड़ा हुआ? ना स्कूटर हमने रिकॉर्ड करी तो ना ही डेप्रिसिएशन किया होगा. तो मुझे इधर करेक्ट एंट्री आनी चाहिए, डेप्रिसिएशन टू स्कूटर 10% बेटा. सो 300. बट बेटा जी मेरी रॉन्ग एंट्री क्या आ जाएगी? नो एंट्री. वाई नो एंट्री? अरे स्कूटर ही नहीं थी तो कहां से डेप्रिसिएशन कर लेता मैं, है कि नहीं टिल्लूडी? अब मुझे बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन टू स्कूटर. बोलो हां, कितना आ जाएगा? 300. है नहीं? ए झंडूबाम, ये कन्वेंस को काटा मैंने, क्योंकि हम एरर कब रेक्टिफाई कर रहे हैं? क्या मैं पी एंड एल एडजस्टमेंट लिख सकता हूं क्या? और डेप्रिसिएशन को काटा, क्या लिख सकता हूं मैं? पी एंड एल एडजस्टमेंट. क्या ये दोनों ही एंट्री कंबाइंड हो सकती है? देखो पी एंड एल एडजस्टमेंट को क्रेडिट हुआ और इधर डेबिट हुआ, तो नेट पी एंड एल एडजस्टमेंट कितना हुआ? 2,700. स्कूटर डेबिट हुआ 3,000, क्रेडिट हुआ 300, तो कितना हुआ? 2,700. तो नेट इफेक्ट अगर इन दोनों एंट्रीज का कंबाइंड करके लिखो तो मैं कितना लिख सकता हूं? स्कूटर टू पी एंड एल एडजस्टमेंट 2,700. डू यू ऑल एग्री? सो पहले मैंने स्कूटर की एंट्री करी, फिर मैंने किसकी एंट्री करी? डेप्रिसिएशन. फिर मैंने क्या बोला? नेक्स्ट ईयर में रेक्टिफाई कर रहे हैं, तो जो भी ट्रेडिंग पी एंड एल के आइटम है उसको किससे रिप्लेस किया? पी एंड एल एडजस्टमेंट. फिर मैं बोल रहा हूं नेट इफेक्ट करेंगे. तो एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ो, क्या लिखा है? परचेस ऑफ स्कूटर वॉज डेबिटेड टू कन्वेंस अकाउंट. सो मैंने क्या किया? पहले करेक्ट एंट्री स्कूटर टू कैश. क्लियर? चलो इसको मैंने टिक मार्क कर दिया, ये तो समझ में आया. दूसरी रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? कन्वेंस टू कैश. वर्ड डेबिटेड है, तो सिर्फ हमने क्या किया? डेबिटेड मतलब स्कूटर को चेंज करके किया. सर कैश में क्यों नहीं चेंज कर रहे? कैश को चेंज करने के लिए वर्ड एंटर्ड आना चाहिए या कैश के बारे में क्लियरली बोलना चाहिए. अब रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी बेटा जी? स्कूटर टू कैश.
बट अगर स्कूटर आई तो हमें किसकी एंट्री करनी पड़ेगी? डेप्रिसिएशन की. व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? डेप्रिसिएशन टू स्कूटर. बराबर है. अब ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, बट बेटा जी क्या हुई है? क्या एंट्री? नो एंट्री. वाई? स्कूटर ही नहीं था. तो अभी हमारी रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगी? डेप्रिसिएशन टू स्कूटर. अब इसमें जो भी ट्रेडिंग P&L के आइटम है उसको काट दिया, कन्वेंस को काटा और डेप्रिसिएशन को काटा. एग्रीड? तो बेटा जी नेट नेट इफेक्ट एंट्री क्या होगी? स्कूटर बेटा जी मैं डेबिट किया 3000, क्रेडिट किया 300, तो स्कूटर आई कैन राइट डाउन 2700. P&L एडजस्टमेंट में क्रेडिट किया और डेबिट किया, तो कैन आई नॉट राइट डाउन टू P&L एडजस्टमेंट 2700. सो गो एंड राइट डाउन इन योर मेन आंसर. ये तो वर्किंग नोट है ना. ए तू क्या खाता है? मेरे को भी देना. मेरे को भी चाहिए. मतलब कहां से आया माल? बहुत भारी है, मतलब बहुत तगड़ा माल है एकदम. कितने कॉन्फिडेंटली पूछते हैं. और वो उधर अंडरलाइन करके बताया मैंने इन दी बुक्स ऑफ. भाई साहब कितना तड़पा होगा ना बच्चा, कितनी देर के बाद में पूछा मुझे ये क्वेश्चन. मतलब अंदर ऐसा द्वंद्व चला होगा. स्कूटर टू P&L एडजस्टमेंट. माल तो बहुत तगड़ा है तेरे पास, है ना. तात्या बरोबर आहे का? जायचं का पुढे? ओके. ए भाई परचेस अकाउंट इज ओवरकास्ट. कोई वर्किंग नोट की जरूरत नहीं. क्या एंट्री आएगी? ओवरकास्ट. सस्पेंस टू परचेसेस. परचेसेस को चेंज करके क्या बोल देंगे? P&L एडजस्टमेंट. बी वाली एंट्री. सस्पेंस टू P&L एडजस्टमेंट. कितना अमाउंट है पिल्लो? एक्चुअली ये सही एंट्री थी, सस्पेंस टू परचेसेस. बट परचेसेस ट्रेडिंग P&L का आइटम है, उसको चेंज कर क्या लिख दिया हमने? P&L एडजस्टमेंट. कबूल है? ओके. तो मेरा दूसरा भी हो गया. अ क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम मिस्टर P वॉज एंटर्ड एज सेल. कौन सी कैटेगरी में जाता है? इंटर. व्हाट इज करेक्ट? तो हमारी एंट्री क्या आएगी? परचेस सेल्स टू P ना. परचेस सेल्स टू P. बेटा परचेस सेल कौन सा आइटम है? ट्रेडिंग P&L. चेंज होकर क्या बन जाएगा? बस मैं भी वही बोल रहा है. सी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? P अकाउंट. सस्पेंस कौन बोला? चल शेमड़ी तू बोली है. झूठी. 4000. मेरा रसगुल्ला कितना प्यारा बच्चा है. सी हो गया. डी के पास चले. डी. रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम A was posted to the account of Mr. B. What is the correct entry? कैश टू A 1000. बेटा जब भी वर्ड पोस्टेड आता है मैं तो वर्किंग नोट में आ जाता हूं. रॉन्ग एंट्री क्या हो गई? कैश टू B. बराबर ना. बेटा जी व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन एंट्री? B टू A. ए रसगुल्ले क्या इसमें कुछ भी चेंज होएगा? हाँ, क्योंकि ना कोई ट्रेडिंग P&L का आइटम है. एग्रीड? तो हमारी एंट्री आएगी B टू A. कितना? 1000 बोल दूं? हो रे पिया. हो गया. रिसीट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर C वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. करेक्ट एंट्री क्या होगी? कैश टू C. करो कैश टू C. 500. बेटा वॉज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट. इसका मतलब क्या है? वेरी गुड. कैश C टू नो क्रेडिट. क्या? तो कैश कितना आएगा बेटा जी? 500. C कितना आएगा? 500. नो क्रेडिट. रेक्टिफिकेशन बोलो.
suspense to C. Can I say 1000? Why 1000 beta? When debit becomes credit, credit becomes debit, effect is added. How? अब बेटा जी इसका एंट्री क्या करेंगे इधर? इसमें कुछ चेंज होगा क्या? नहीं, सिर्फ ट्रेडिंग P&L का आइटम चेंज होता है. बोलो ना क्या करेंगे? बोलो कितना बोलेंगे? 1000. 1000. Happy beta? Wow, you have been amazing so far. Clear? Let's go ahead and talk about the next part of the story, Bitu. What is the next item, Pillu? Please tell me. Oh, this is interesting. Highlight this line. This is interesting. ये इसका करेक्ट रॉन्ग एंट्री से नहीं होगा. ये एरर हुआ ट्रायल बैलेंस में. ट्रायल बैलेंस में क्या एरर हुआ? ये ढेल हो गए. ड्यू बाय मिस्टर क्यू. ड्यू बाय मिस्टर क्यू मतलब इतना सा लॉजिक बताओ. असेट है कि लाइबिलिटी है? सो दैट इज रिसीवेबल. यू आर एब्सोल्युटली राइट, है ना. वॉज ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस. इनके बाप का सब कुछ बराबर किया, जर्नल बराबर किया, लेजर में भी पोस्टिंग की. अब क्यू का बैलेंस कहां लेके जाना है? ट्रायल बैलेंस. भूल गए हम. अब हम भूल गए तो क्या हुआ होगा ट्रायल बैलेंस में? ट्रायल बैलेंस में डेबिट एक आइटम कम गया होगा. डेबिट कम गया होगा तो उधर सस्पेंस घुस गया होगा. अब मुझे रेक्टिफाई करना है तो मुझे क्या करना है? जो बैलेंस रह गया वो बैलेंस दो. तो क्यू टू सस्पेंस, ये डायरेक्ट रेक्टिफिकेशन आ सकती है. तो फॉर एग्जांपल ऐसा बोला क्रेडिटर वर ओमिटेड, तो एंट्री क्या आएगी? सस्पेंस टू क्रेडिटर्स. फॉर एग्जांपल ऐसा आया स्टॉक वॉज ओमिटेड, तो क्या एंट्री आएगी? स्टॉक टू सस्पेंस. ये एंट्री ऐसे कर. फॉर एग्जांपल बोलेंगे प्रीपेड एक्सपेंस वर ओमिटेड टू बी टेकन टू द ट्रायल बैलेंस, प्रीपेड एक्सपेंस टू सस्पेंस. क्योंकि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ तो सस्पेंस को इफेक्ट दे देगा. अब हमें रेक्टिफाई करना है तो जो सही है वो लिया, सस्पेंस को उल्टा कर दे. तो यहां पर ड्यू फ्रॉम क्यू है ना, तो विल राइट डाउन. बिल्कुल सही. ड्यू टू क्यू भी बोल सकते हो, या क्यू अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस. कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? एक थोड़ा सा इसको और मजा करूंगा इसकी. अगर ये डेबिट की जगह पे क्रेडिट में लिख दिया जाता तो ट्रायल बैलेंस. ऐसा भी होता है ना, डेबिट में लिखने की जगह हम उल्टे साइड में लिख दिए क्रेडिट में. हाँ, डेबिट का आइटम मैंने क्रेडिट में लिख दिया, एंट्री उल्टी नहीं होगी बेटा, क्योंकि क्यू को तो डेबिट बैलेंस ही था ना. तो पहले जो क्रेडिट में लिख दिया उसको रिवर्स करना पड़ेगा मुझे. तो एक बार डेबिट और एक करेक्ट डेबिट करने के लिए और एक बार डेबिट. तो मैंने क्या सिखाया? व्हेन डेबिट बिकम्स क्रेडिट, क्रेडिट बिकम्स डेबिट, इफेक्ट इज एडेड. तो हमारी एंट्री आएगी क्यू टू सस्पेंस 1000. बरोबर है कि नहीं? तुम अपने दिल से पूछो ना, क्यू को डेबिट बैलेंस ही था, गलती से मैंने क्रेडिट में लिख दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा. तो एक इफेक्ट उसका दिया, फिर करेक्ट इफेक्ट देना पड़ेगा. तो इसके लिए और एक बार डेबिट किया. तो हमारी एंट्री क्या होगी? क्यू टू सस्पेंस. ऑलराइट, आगे बढ़ते पिल्लूडी. सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर वॉज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड. आर टू सेल्स, बट बेटा नेक्स्ट ईयर में करेंगे तो क्या आएगा? आर टू सेल्स होना चाहिए था, बट हम क्या बोल देंगे? P&L एडजस्टमेंट. कैन आई हैव द अमाउंट प्लीज? यू मीन 2000? 2000. वेरी गुड. कीप ब्रीदिंग, कीप ब्रीदिंग. कैन आई हैव द नेक्स्ट आइटम प्लीज? An amount of 2395 of purchase was wrongly posted as 2593. Beta, there is a problem with this error. There is a problem with this error in this question. देखो, an amount of 2395 of purchase was wrongly posted as 2593. कहां? अरे क्या इंटर? तू समझना मैं क्या बोल रहा हूं यार. इंटर कैसा हो जाएगा? एंटर्ड रिकॉर्डेड रहा तो इंटर हो या इंटर आएगा ना. गबड़ है. मैं क्या बोल रहा हूं? 2395 परचेज किया, तो मैं पहले तुमको एंट्री बता रहा हूं. परचेज टू क्रेडिटर्स. एक एग्जांपल, 2395 एंड 2395 बराबर है. अब क्वेश्चन ये आता है कि एरर कहां हुआ? वॉज पोस्टेड ऐसा बोला ना, वॉज रॉन्गली पोस्टेड टू 2593. तो एरर किधर हुआ? परचेसेस में हुआ है कि क्रेडिटर्स में हुआ है? अच्छा, अभी थोड़ा सा पॉज लो, थोड़ा बुद्धि लगा के बताओ. अभी तक तो बुद्धि नहीं लगा, अभी तो फेंक रहे थे तुम.
देखो एक जगह पे एरर हुआ, करेक्ट एंट्री मैंने बता दी परचेसेस टू क्रेडिटर्स। मैं पूछ रहा हूं अभी एरर किधर हुआ? ऐसे कैसे जीतोगे बेटा लाइफ में? मैं अगर लॉजिक लगाने के लिए बोल रहा हूं तो जो मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया उसके बेसिस पर लॉजिक लगाओ। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में लॉजिक नहीं था, ये पहले था ये लॉजिक। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे समझ में आ जाएगा। हाँ अभी तुम परचेस के बोलने के बाद में क्रेडिटर्स बोले ना तो मुझे रीजन चाहिए, क्योंकि दो ही आंसर थे, तुमने दोनों ही दे दिए। आई टेल यू, परचेस बुक में जब हम लिखते हैं तो याद करो इंडिविजुअल पोस्टिंग गोज टू क्रेडिटर्स अकाउंट, और परचेस अकाउंट में एरर होने के लिए परचेस बुक की टोटल लेकर हम परचेस अकाउंट के डेबिट में लिखते थे। हमने सब्सिडरी बुक किया था कि नहीं किया था? क्या प्रोसेस सीखी थी परचेस बुक की? परचेस बुक में लिखा, उसकी टोटल ली, और उसकी टोटल परचेस अकाउंट में जाती है। और परचेस बुक में लिखा इमीडिएट पोस्टिंग कहां जाती थी? क्रेडिटर्स। याद करो सब्सिडरी बुक हुआ था ना? तो अगर हम वो एनालॉजी फॉलो करें तो परचेस अकाउंट में मिस्टेक होने के लिए वर्ड आना चाहिए टोटल, और इंडिविजुअल पोस्टिंग कहां पे होती थी? क्रेडिटर्स। यस और नो? सो राजा बेटा जी, हालांकि ये पूरा डिटेल में बताना चाहिए था, बट ये एरर कहां पर होना चाहिए? क्रेडिटर्स। अनफॉर्चुनेटली जब मैं इसको मॉड्यूल ओपन करता हूं तो अच्छा, इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री हमारे हिसाब से क्या आएगी फिर? तो इधर एंट्री हुई परचेसेस तो बराबर गया बेटा, टू क्रेडिटर्स जाना चाहिए 2593। तो अब इसकी रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी होगी मुझे, तो क्रेडिटर्स टू सस्पेंस कितना फिगर आएगा? 198। एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या यही एंट्री हुई है क्या, क्योंकि मॉड्यूल ने यहां पर कुछ गड़बड़ की हुई मुझे याद है। ये कौन सा नंबर का क्वेश्चन है बेटा ये? तुम 12th बोल रहे हो? आपकी नजरों ने समझा। इलस्ट्रेशन 8 है, यही वाला है बेटा। हाँ, सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट किया, इन्होंने यहां पर एक गड़बड़ कर दी है। अपनी एंट्री क्या आई थी? मैंने क्या एंट्री करी थी? सस्पेंस टू क्रेडिटर्स किया था ना, क्रेडिटर्स टू सस्पेंस किया था। क्रेडिटर्स इज अ बैलेंस शीट आइटम, यस और नो? बट इन्होंने क्या बोला है? सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। उनका ये बोलना है कि एरर कहां पे हुआ है? परचेस अकाउंट में। बट बेटा जी ये इस क्वेश्चन में तो सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि परचेस में एरर होने के लिए परचेस बुक में कहां पर एरर होगा? परचेस बुक में एरर होने के लिए परचेसेस में कहां पर एरर होगा? टोटल वर्ड आना चाहिए। अब मैं अभी आपके सामने अगली गुगली डालता हूं, देखो एक सीए कैसे सोचता है और आप भी देखो। मैं तुमको पहले ही बताया था ना स्टार्ट करने के बाद, इसमें गड़बड़ है, तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं है, गड़बड़ है, बट मैं तुमको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूं। अब जरा इमेजिन करो कि ये कैश परचेसेस है। एंट्री बोलो, परचेसेस टू कैश। कैश कैश बुक में लिखा जाता है, और कैश बुक में एरर हुआ तो वर्ड एंटर्ड या कैश बुक के एरर के बारे में क्लियरली बोलना पड़ता है, क्योंकि कैश का बैलेंस चेंज नहीं होता, सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है उस पर, है ना? सो इसकी करेक्ट एंट्री होनी चाहिए थी, फॉर एग्जाम्पल परचेसेस टू कैश, है ना? एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। एक तरीका यह हुआ अगर हमने अज्यूम किया कि ये क्रेडिट परचेसेस है, बट अगर मान लो अगर मैंने इसको अज्यूम किया कि ये कौन सा परचेस है? कैश, तो हमारी एंट्री आएगी परचेसेस टू कैश। क्या मैं बोल सकता हूं 2395 2395? अब बेटा जी पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई है, तो कहां पर पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई होगी? कैश में गड़बड़ी तब तक नहीं करना जब तक वो बोले नहीं, क्योंकि कैश एक ऐसा आइटम है जिस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है। कैश में गड़बड़ी तभी मान सकते हो जब वो बोलेंगे। तो अगर पोस्टिंग में गड़बड़ी हुई तो इधर गड़बड़ी हुई, परचेसेस 2593 टू कैश, कैश के बारे में नहीं बोला है, 2395। तो बेटा जी इसकी रेक्टिफिकेशन आएगी सस्पेंस टू परचेसेस, कितना आएगा? 198, और इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या बोलेंगे? सस्पेंस टू पी एंड एल एडजस्टमेंट। मैं तुमको इसलिए नहीं बताया ये कि घर जाने के बाद में तुमको ये दोनों देखने का, मैं तुमको बता रहा हूं कि इस ट्रांजैक्शन को अगर नहीं आया तुमको घर पर तो तुम्हारी गलती नहीं है,
ये ट्रांजैक्शन की भी गलती है, क्योंकि ये कौन सा परचेस है कौन बता सकता है? नहीं बता सकता। अगर क्रेडिट परचेस बोलूं तो हमारी एनालॉजी चालू हो जाएगी किसकी? सब्सिडरी बुक की। परचेस में अगर एरर करना है तो वर्ड टोटल आना चाहिए, क्योंकि वहां से पोस्टिंग जाती है परचेस अकाउंट को। सब्सिडरी बुक याद है ना? बट अगर ये कैश परचेसेस बोलूं तो मैं कैश बुक में चला जाता हूं, कैश बुक में चला जाता हूं तो कैश में एरर नहीं होगा, उनको बोलना पड़ेगा कैश में एरर हुआ तो वहां पर एरर किस में होगा? परचेसेस में। और परचेसेस में एरर हुआ तो राजा बेटा जी रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करेंगे? परचेस को कम करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो मुझे एक बार समझाओ क्या था ये एरर। ये पता नहीं है कि क्रेडिट परचेस है कि कैश है। अभी मुझे एक एनालॉजी लो, क्रेडिट परचेस होता तो एरर किधर होता? क्रेडिटर में, क्योंकि पोस्टिंग क्रेडिटर को जाती है और परचेस को कैसे जाता है? टोटल, है ना? और अगर कैश परचेसेस होता तो एरर किस में जाता? क्योंकि कैश अकाउंट को इतना जल्दी इफेक्ट नहीं दे सकते, एरर हुआ कैश में तो बोलना पड़ेगा। समझ में आ रही दो एनालॉजीज? ये एरर बाप है, बाप है मतलब बताया नहीं है। तो सर हम इसमें से अभी ऐसा क्यों माने कि कैश परचेस है? तो अगेन रिमेंबर लेक्चर नंबर 1 or 2 which I taught you, when to use personal account, when the name of the party is given. वो लड़की याद है यहां से गई थी चॉकलेट लेने, मैंने बोला नाम क्या है? बोले नहीं पता, क्योंकि कैश परचेसेस में पार्टी का नाम नहीं होता है। मैंने आपको बताया गुड्स परचेस, तो क्या बोलोगे? कैश परचेस या क्रेडिट? गुड्स परचेस। मैंने बोला गुड्स परचेस फ्रॉम पार्टी, क्रेडिट। मैंने बोला गुड्स परचेस फ्रॉम पार्टी फॉर कैश, कैश। बट सिर्फ गुड्स परचेस बोला तो क्या है? कैश। अब जरा इधर देखो, कुछ बताया क्या कि क्रेडिट है बोलकर? तो कॉमन सेंस से हमें इसको क्या मानना चाहिए? कैश परचेस। ये बहुत डीप में चला गया लॉजिक। ये ट्रांजैक्शन कौन सी है? कैश परचेस की है, बहुत डीप में चला गया लॉजिक है। ठीक है, अगर इसमें गड़बड़ हुई ना तो टेंशन मत लेना, ये चलता है, ये बहुत बाप एरर है। और तुम ऐसा मत करना, जितनी मैंने आपको अभी एनालॉजीज बताई, तुम्हारे कोई दोस्त अगर फाउंडेशन में होंगे करेंगे, तो जो एनालॉजी मैंने बताई और जो मैंने आपको लिंक दिया, कोई नहीं प्रूव कर पाएगा कि ये कैश परचेस क्यों है। ये कैश परचेस प्रूव करने के लिए बेसिक्स में जाना पड़ेगा, जहां पर हमने ये टर्मिनोलॉजी सीखी थी। बट अगर हम इसको क्रेडिट परचेस के थ्रू सॉल्व करते हैं तो एरर विल नॉट हैपन इन परचेसेस, इट विल हैपन इन क्रेडिटर्स। इफ यू गो बाय कैश परचेसेस देन द एरर विल हैपन इन दी परचेसेस। और राजा बेटा जी फिर वो रेक्टिफाई होगा। इज दैट ओके? सो लेट्स, ये लिखना है क्या आपको? ये लिखना है पूरा? ये नको नको, ये नहीं नको नको, ये अपन इधर लिख देते हैं। हाँ भाई, रॉन्ग एंट्री क्या आएगी? एक करेक्ट एंट्री क्या है? परचेसेस टू कैश। कितनी अमाउंट आएगी बेटा? 2395, 2395। बेटा रॉन्ग एंट्री क्या होगी? परचेसेस कितना आएगा बिल्लू? 2593। टू कैश कितना आएगा? कैश में कोई एरर नहीं है, 2395। रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे आएगी? सस्पेंस टू परचेसेस कितना आएगा बिल्लू? 198। बट बेटा जी परचेसेस को कैंसिल कर क्या लिख देंगे हम? P&L एडजस्टमेंट। Shall I make the entry? मजा आ जाती, हाईलाइट मार के रखो, बहुत प्यारा है। बोलो क्या एंट्री आएगी? सस्पेंस टू कितना अमाउंट है? 198 ना बेटा? ओके बेटा, बिना लेजर अकाउंट बनाए हमें P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस निकालना है। बिना लेजर अकाउंट बनाए हमें P&L एडजस्टमेंट का बैलेंस निकालना है ना? ये हुआ तो कैसे करते देखो, सारे P&L एडजस्टमेंट को हाईलाइट कर दो। ये क्रेडिट है ना, फिर ये 10,000 क्रेडिट, फिर ये 4,000 डेबिट, फिर ये 2,000 क्रेडिट, फिर ये 198 क्रेडिट। अब बेटा जी हमें किसी से शुरुआत करना पड़ेगा, या तो डेबिट या क्रेडिट। तो मैं क्या करता हूं, आप कैलकुलेटर पर लीजिए, मैं क्रेडिट से शुरुआत कर रहा हूं। किससे? क्रेडिट। तो जितने भी P&L को क्रेडिट हुए उसको क्या करूंगा? ऐड। और जितने भी डेबिट हुए उसको क्या करूंगा? लेस। अगर फिगर पॉजिटिव रहा तो वो क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट कहां से किया था? क्रेडिट से। तो लो कैलकुलेटर पर 2,700 प्लस 10,000
-4,000 बेटा, डू यू अंडरस्टैंड वाई -4,000? और फिर मैं बोलूंगा +2,000 और फिर मैं बोलूंगा +198, कितना आ गया? 10,898। बेटा मैंने आपसे यह पूछा P&L, किसी भी P&L का बैलेंस किधर जाता है? कैपिटल। याद करो, P&L एडजस्टमेंट, P&L अप्रोप्रिएशन, इन सभी का बैलेंस कहां जाता है? कैपिटल। और आप भी P&L नेट प्रॉफिट का बैलेंस कहां डालते हो? कैपिटल। तो इधर जो P&L का बैलेंस है इसकी एंट्री होगी बेटा जी, ये क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं P&L एडजस्टमेंट को क्या करूंगा? डेबिट। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल से एस, और हमारा बैलेंस आ जाएगा 10,898। अगर आप चाहो तो एग्जाम में P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी बना सकते हो। P&L एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाना? अकाउंट बना दिया लेजर और उसका बैलेंस कहां डाल दिया? कैपिटल। कबूल है? की ब्रीदिंग एंड लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द नेक्स्ट एडजस्टमेंट। आर वी रेडी? पिल्लुड़िया, जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया था रॉय के, पढ़ो तो जाके, उसने क्या हां डाल दिया था साले ने? रिटर्न ऑफ टू P&L अकाउंट बोला है क्या? जब ट्रायल बैलेंस में डिफरेंस आया कमीने ने कहां डाल दिया था? P&L अकाउंट में डाल दिया था ना। अब रेक्टिफाई करोगे तो बेटा जी सस्पेंस नहीं रह सकता, क्योंकि सस्पेंस है ही नहीं उधर, क्योंकि उन्होंने कहां डाल दिया था? P&L, और P&L से कहां जाके बैठ गया होगा? कैपिटल। जब भी ऐसी लाइन आएगी कि द डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस वाज रिटन ऑफ इन द P&L अकाउंट, तब सस्पेंस नहीं रह सकता, सस्पेंस का बैलेंस भी कहां जाएगा? कैपिटल। समझ में आ रहा है? हर एक प्रॉब्लम में नहीं करना है, कौन सी प्रॉब्लम में करना है? जब ऐसा बोला जाएगा तो मेरे पिल्लिया आ जा रे पिल्लिया, अरे पिल्लिया, अरे पिल्लिया, अरे किधर पिल्लिया? इधर। हाँ, अब बेटा जी आप सस्पेंस को हाईलाइट करिए। कैन आई से 10,000 और 1,000 और 500 और 198? आपको बताऊं क्या करना होगा? किसी एक बैलेंस से शुरुआत करनी होगी। तो मैं किससे करता हूं? डेबिट बढ़ा है तो डेबिट से करता हूं। सो टेक ऑन ए कैलकुलेटर 10,000। जो भी डेबिट है वो क्या करूंगा? ऐड। जो भी क्रेडिट है वो क्या करूंगा? लेस। अगर फिगर पॉजिटिव रहा तो वो डेबिट बैलेंस होगा, बराबर है ना, क्योंकि डेबिट ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई समझ में आ रही है क्या बात? तो मैं क्या करूंगा? 10,000 प्लस 1,000 माइनस 500 और प्लस 198, कितना आ रहा है? 10,698। ये बेटा जी प्लस ही है, तो ये कौन सा बैलेंस है? डेबिट। तो इसको क्या करना होगा? क्रेडिट। इसको क्या करना होगा? क्रेडिट। तो मुझे क्या करना होगा? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 10,698। ये आप कैसे कर सकते हो बेटा जी? यू कैन डू इट विद दी, ये आप कैसे कर सकते हो? यू कैन डू इट विद दी व्हाट आई कैन से लेजर अकाउंट ऑल्सो। जस्ट गिव मी अ व्हाइल।